मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी। 3 सदस्यीय टीम न्यायिक जांच करेगी, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त है। मुख्तार अंसारी की मौत मामले में 3 सदस्यीय जो टीम है वो न्यायिक जांच करेगी। और लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आ रहे हैं। इस बीच अब्बास के वकील ने कहा हम याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए कोर्ट से गुजारिश करेंगे, क्योंकि आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बेटे उमर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी भी करा जाएगी, विसरा भी संरक्षित किया जाएगा। बांदा के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है। सुबह 8 बजे मुख्तार का पंचनामा भरा जाएगा। और क्योंकि देखिए अब 8 बजने वाले हैं, इसके बाद माना यह जा रहा है कि पहले चर्चा होती है कि 5 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार का पोस्टमार्टम करेगा, लेकिन अभी एक खबर यह भी आ रही है कि 3 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम के बाद में शव सड़क मार्ग से ही गाजीपुर लाया जाएगा। बांदा में पोस्टमार्टम हाउस के पास में सुरक्षा बढ़ाई गई है, पुलिस की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त वहां पुलिस की नजर है। 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था गाजीपुर में। पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया अफशा से शादी हुई 1989 में। 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी। मुख्तार अंसारी के खुद के दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1926-27 में। मुख्तार के नाना खुद ब्रिगेडियर रहे। मुख्तार पर अकेले हत्या के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज थे। 1996 में मुख्तार पहली बार मऊ विधानसभा सीट से विधायक बना और फिर वो 5 बार इस सीट से चुनाव जीता। हमारे साथ में जीएस अवाना एक्स आईपीएस इस वक्त हैं गेस्ट के तौर पर। अवाना साहब, स्वागत है आपका। क्योंकि आप खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं तो बखूबी जान रहे होंगे कि इन गैंगस्टर्स की शुरुआत कैसे होती है और फिर उसके बाद अब एंड किस तरीके से हो रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार ने अंदेशा जताया कि उनकी हत्या कराई गई है, उनको स्लो पॉइजन दिया गया, ये सब कुछ साजिशन हुआ। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया ये है कि अगर इस तरह की कोई डेथ होती है तो उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होती है और जो पोस्टमार्टम है उसको एक मेडिकल बोर्ड करता है। और वो इसमें अगर उनको जैसा वो पॉइजन की बात कह रहे हैं तो इसमें विसरा जो है वो प्रिजर्व होगी और विसरा जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद अगर उसको किसी भी तरह का कोई ऐसा जहर पाया जाएगा तो वो भी पता चलेगा। तो ये तो एक बिल्कुल फूल प्रूफ सिस्टम है और जो इसमें दिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इसमें कोई फाउल प्ले है। सेहत की उसकी पहले भी आ रहा था, पहले भी वो हॉस्पिटल 2-3 दिन पहले मुख्तार अंसारी गया था और एज भी 60+ है और उसको भी कई रोग थे, उसमें उसको डायबिटीज भी थी और डायबिटीज में भी इस तरह के अटैक आते हैं तो डॉक्टर जानते ही हैं। परंतु पुलिस एंगल से, प्रशासन एंगल से मैं ये बता रहा हूं कि जो कार्रवाई होने जा रही है, जिसके ऑर्डर किए हैं वो एकदम सही है और उसी तरह से होगा। वीडियोग्राफी होगी, कोई भी शक है कोर्ट के सामने होगा, सब कुछ चीजें सामने होंगी। एक बड़ी बुजुर्ग बात तो भी ये भी है अवाना सर कि 1.5 साल जिस बांदा जेल में जेलर तक नहीं आया, इसी कारण से कि मुख्तार अंसारी वहां पर हैं, मतलब इस तरह का रुतबा रहा अब कि वहां पर जेलर तक कतराते थे। जेल में रहने वाले जो अधिकारी कर्मचारी होते थे वो उसकी खिदमत में हाजिर रहा करते थे। आज उसी जेल में ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। देखिए, वो तो हर कोई इस तरह का जो आदमी है ये सब कहेगा। मैं आपको एक विचित्र बात बताऊं जी कि मुख्तार अंसारी का एक शुरू का क्राइम था, उसमें फिरौती ली एंडले या कुछ ऐसा कांड था, अब मुझे पूरा याद नहीं पड़ रहा। उसमें फिरौती भी कई करोड़ रुपया ले ली थी और फिर भी उसकी मौत कर दी थी। उसके बाद ये ताज्जुब की बात है, उस केस में इनका इक्विटल हो गया, परंतु उसी केस के गवाहों को धमकाया गया, डराया गया। उस केस में गवाहों को डराने में सजा हो गई। मैं आपके पास एक बार वापस आई, जरा पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। चलिए एक बार फिर से अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास वापस लौट रहे हैं। जी अवाना सर, बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि
उस केस में तो सजा हुई नहीं, हम्म। पर उस केस के गवाहों को धमकाने में सजा हो गई। हम्म। और कोई भी आदमी आके गवाह जो है इनके विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं देता था, हम्म। तो सजा होने का मतलब ही नहीं है। आज भी कम से कम 60-65 मुकदमे इनके खिलाफ कोर्ट में लंबित हैं। हम्म। तो ये तो बड़े उस तरह के खूंखार किस्म के इंसान थे, तो कौन आता। अब जब गवाह को तो ये देखना होता है कि भाई मुझे बाद में सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं, मेरा क्या होगा। और हमारा जो तमाम सिस्टम है वो गवाह बेस है। मैं यहाँ पे एक दरखास्त पूरी जनता से करना चाहता हूं कि इस तरह के बदमाश के साथ जैसे उसकी मौत हुई, जो भी हुआ, उस पे ग्लोरीफाइड नहीं करना चाहिए, महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। हम्म। ये जितना ये आ रहा है 144 धारा लगा दी गई है पूरे यूपी में, उस तरह से जो काम किया गया है, तो जनता को भी समझना चाहिए कि कोई अच्छे लोग तो थे नहीं, तो काहे को इनका महिमा मंडन करके और ऐसे लोगों को और बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं करना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि लगातार पूरा फोर्सेस वहां पर तैनात हैं। यूपी में, पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। दूसरी बात एक है कि रमजान का महीना प्लस आज जुम्मे का दिन भी है, हो सकता है ऊपर से चुनाव भी है, तो एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई गुंजाइश ना हो कि सिचुएशन कोई खराब कर पाए, क्योंकि देश में, प्रदेश में काफी सारे सामाजिक तत्व हैं और क्योंकि कुछ लोग इसका राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हैं। बिल्कुल राजनीतिक लाभ लेंगे, क्योंकि इलेक्शन है लोकसभा का, और हर वो पार्टी जिनको जो एक विशेष वर्ग से वोट खींचते हैं वो इन बातों को अफवाहें उड़ाएंगे और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। परंतु प्रशासन, मुझे जो इनकी तैयारी देखी है मैंने अभी तक, प्रशासन सख्त है और कोई भी किसी भी तरह का ऐसा अनटवर्ड इंसिडेंट हो, इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है यूपी में। जाहिर तौर पर इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस की इस वक्त तैनाती है। मामले में न्यायिक जांच होगी, 3 सदस्यीय इसके लिए जो लोग हैं वो तय किए गए हैं, जो इस पूरी जुडिशियल जांच में रहेंगे। जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, ये जज होते हैं। हाँ बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो इंक्वायरी में है जी, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी। इसका आपने भी जिक्र किया कि बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स की पूरी टीम रहने वाली, इनफैक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है अलग अलग जिलों से, जो यहाँ पर सीएमओ CMS स्तर के जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगा सकता है कि इस पूरे मामले को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। जो विशेष बात है पूजा जी, इसमें जो विशेष बात ये है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं जी, अलग से लेबोरेटरी होती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं। तो जो विजरा होती है, विजरा क्या होती है कि आपके जो वाइटल पार्ट्स हैं बॉडी के, उनका एक छोटा छोटा हिस्सा लेके उसको प्रिजर्व करके भेजा जाता है। जो जहर आदि कोई चीज है, सब्सटेंस है, तो उसका असर शरीर के वाइटल पार्ट्स पे पड़ता है। तो उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आएगी, आज पोस्टमार्टम हो जाएगा, पर उसकी रिपोर्ट में समय लगता है, 1-8 महीने का समय लगेगा, और फिर जाके पीएम जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो कंप्लीट होगी। वो उधर से रिपोर्ट आएगी, फिर डॉक्टर अपना फाइनल ओपिनियन देंगे, जो इसकी MLC होगी, जो पोस्टमार्टम होगा। बिल्कुल, आपने एक बखूबी बात कही, और क्योंकि विस्तार संरक्षित करने की बात भी आई थी कि विस्तार जांच के लिए आगे भेजा जाएगा, और बहुत ही बारीकी से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। बांदा, मऊ, गाजीपुर के अलावा पूरे यूपी में 144 धारा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूपी पुलिस है वो पूर्ण रूप से सक्षम है और इंतजाम उनके बड़े पुख्ता हैं। पीछे भी हमने देखा, जब भी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें कोई भड़काकर कोई आगजनी या इस तरह की घटनाएं करने के लिए लोग उकसाते हैं, उनको होने नहीं दिया गया। और जनता को ये अच्छी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए कि कुछ भी ऐसी घटना इसके बाद भी नहीं होगी। और जेल में हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, ये सब बातें आ जाएंगी। कोई इसको वैसे नहीं मारा गया है। अच्छा, दूसरा स्पेशल बैरक है, CCTV है,
और जब इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले होते हैं तो उसमें और ज़्यादा एहतियात बरते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या ये मानकर चले कि ये सिर्फ एक सेंटिमेंट्स को भुनाने की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक गंदी राजनीति का एक अंग है कि ऐसी चीजों को भी वो भुनाते हैं। एक बदमाश था, इतना बड़ा गिरोहबंद था, जिसका आज भी 60-65 मुकदमे हैं और उसको सजा नहीं होती थी क्योंकि गवाह की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि जैसा आपने सही कहा कि जेल का जेलर जो है वहां पे रह के राजी नहीं होता था।